अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आइए आज जो वीडियो देखने वाले हैं, मैसेज मीडिया चैनल से दलित VS रावण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब से जुड़ी हुई वीडियो है। बयान फरमा रहे हैं अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब। आइए देखते हैं वीडियो। 7872 साल पहले वेद व्यास जी ने जो भविष्य पुराण लिखा, उसका ये श्लोक उठाइए जिसके अंदर साफ तौर पर क्लियर किया गया है कि शूद्रो ब्राह्मण तामिति, कोई भी आदमी परमात्मा के सर से पैदा नहीं होता है। पैदा हर इंसान एक समान बराबर पैदा होता है इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर। कोई पैदाइशी एतबार से बड़ा नहीं होता कि ये पैदाइश ईश्वर इसको बड़ा बनाकर भेज रहा है कि यही PM बनेगा, यही CM बनेगा, यही मुखिया में MLA और MP यही बनेगा। नहीं, बल्कि कोई भी आदमी अपने कर्म से, अपने अमल से बड़ा होता है, अपने काम से बड़ा होता है। एग्जाम्पल देता हूं आपको इस मंत्र का उदाहरण। हिंदुस्तान की तकदीर लिखने वाला, हिंदुस्तान के संविधान को लिखने वाला कौन? तारीख मालूम होना चाहिए हिंदुस्तान के लोगों। मेरे नौजवान साथियों, आपसे भी गुजारिश है, जितना वक्त आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, जितनी देर में आप सलमान खान साहब की कोई पिक्चर रिलीज होती है तो 2-2 बजे रात पर आप उसको डाउनलोड करते हैं कि 12 बजे रात को जरा नेटवर्क फ्री रहेगा, हम उस ट्रेलर को सेव करते हैं और उसको ऑफलाइन करके देखेंगे। ये गलत है। तारीख के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए, तारीख के ऊपर भी आपकी गहरी नजर होनी चाहिए। हिंदुस्तान का विधाता कौन? हिंदुस्तान की तकदीर और संविधान को किसने लिखा? इस मंत्र के आधार पर उसको तो नापाक होना चाहिए। अरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि दलित थे, जो कि शूद्र थे, अगर तुम्हारी बात माने तो उनके हाथों से लिखी हुई चीज नापाक एंड रिजेक्टेबल, लेकिन नहीं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 साल में हिंदुस्तान का संविधान लिखा। पूरी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक का सफर करके इन्होंने चुन चुन कर जो अच्छी अच्छी चीजें थी, जो अच्छे अच्छे एक्ट थे, वो हिंदुस्तान के संविधान के अंदर दाखिल किया ताकि हिंदुस्तान के अंदर सब प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजार सकें। और उन्होंने सबसे पहली ये बात भी कही कि ऑल इंडियन पर्सन आर इक्वल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदुस्तान की नजर में कोई बड़ा छोटा नहीं है, हिंदुस्तान की नजर में कोई पाक और पवित्र और अपवित्र नहीं है, बल्कि बराबर है। अगर इन लोगों की मानो, इन बहरूपियों की मानो, तो वो तो दलित थे, वो तो शूद्र थे, उनके भाई लिखी हुई किताब क्यों नाफिज की गई? लिखा हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट किया गया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का ये कानून नाफिज किया गया। हम उसी दिन को 26 जनवरी के नाम से याद करते हैं, रिपब्लिक डे के दिन से हम उसको याद करते हैं। 15 अगस्त 1947 में हमारा मुल्क आजाद हुआ था। 3 साल के बाद यह कानून लिखा गया। लिखने वाला कौन? सदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो एक चमार थे। आज इन गुरुओं की मानो, इन शराबी और कबाबी फासिक और फज्जार दज्जाल के बेटों की मानो तो डॉक्टर भीमराव तो नापाक थे, लेकिन नहीं, ईश्वर के मुताबिक कहा गया कि अगर कोई निचले तबके का आदमी भी हो, लेकिन वो अगर काम अच्छा करता है तो उसको बड़ा दर्जा ब्राह्मण से भी आगे बढ़ जाता है। और ये साबित किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। पूरी दुनिया के अंदर अदब से नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आदमी भले ही छोटे फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन काम इतना अच्छा कर गया। हिंदुस्तान के पूरी इस तकरीबन जितने भी लोग हैं, इनको एक इतना खूबसूरत निजाम दे करके गए। पूरी दुनिया के अंदर इनका रिस्पेक्ट और इनकी इज्जत की जाती है। और आज के डेट में जो अपने आप को कहते हैं कि आई एम अ ब्राह्मण, आई एम अ गॉड, आई एम अ सन ऑफ ब्राह्मण जी, हम ब्राह्मण जी के सर से पैदा हुए। हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, आप ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए हैं। मैं दिल की गहराई से आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत करता हूँ। लेकिन अगर आपने या किसी ने भी, या अगर मुसलमानों में भी अगर कोई सैयद है या कोई चौधरी है, तो अपनी चौधराहट को किसी के ऊपर जुल्म करने के लिए इस्तेमाल करने के अल्लाह ने नहीं दिया। अगर आप ब्राह्मण हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इस ब्राह्मण को आपने गाय के नाम पर लोगों को मारने के लिए अगर इस्तेमाल किया,
अगर आपने अपने इस ओहदे का इस्तेमाल मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाने के लिए किया, अगर आपने अपने इस ओहदे का इस्तेमाल कहीं अभी गुड़गांव के अंदर अभी एक घराने को 10 लोगों की ऐसी बेरहमी के साथ पिटाई की गई, जब पीटने के लिए वो बेलगाम घोड़े आए थे, अपने आप को कह रहे थे कि मैं ब्राह्मण हूँ, आपको ईश्वर ने ब्राह्मण बनाया, ना मासूम निहत्थे लाचार लोगों के ऊपर अत्याचार करने के लिए नहीं। कहाँ यह हमारा हिंदुस्तान जा रहा है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसी भेदभाव को मिटाया है। इस्लाम इसीलिए क़यामत तक रहेगा कि अगर 1450 साल बाद भी अगर कोई रावण का बेटा भी अगर धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करे, या अगर ब्राह्मण और शूद्र के नाम पर किसी को पवित्र अपवित्र कहने का प्रचार करे, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था, इस्लाम ने कहा था कि अल्लाह की नज़र में कोई जात की अहमियत नहीं है, बिरादरी की अहमियत नहीं है, बल्कि वहाँ पर कर्म को देखा जाता है, वहाँ पर अमल को देखा जाता है। अगर कोई धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर अगर कोई कामयाब होता तो अबू लहब कामयाब होता, अबू जहल कामयाब होता, लेकिन इनकी तबाही पर पूरी की पूरी सूरत अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल कर दी। लेकिन वहीं पर देखो, अगर कर्म अच्छा हो तो भले ही गरीब हो, भले ही बदसूरत हो, भले ही वो निचले तबके से ताल्लुक रखता हो, कौन? बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गरीब थे, गुलाम थे, लाचार थे, बेबस थे, 3 मर्तबा गुलाम हो चुके थे। अगर तुम्हारी मानो तो उनको तो कचरे में डालने के लायक आदमी थे, लेकिन नहीं, इस्लाम ने कहा ला फज़ल लिअरबिय्यिन अलल अजमी, कोई आदमी अगर मालदार है तो गरीब के ऊपर कोई फजीलत नहीं, अगर कोई खूबसूरत है तो बदसूरत इंसान के ऊपर कोई फजीलत नहीं, अगर कोई आदमी ताकतवर है तो कमजोर के ऊपर उसका जोर नहीं चलना चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, इस्लाम ने जो क़यामत तक रहेगा, इन अच्छाइयों की बुनियाद पर इन गलत फहमियों को दूर करता है जो आज के डेट में लोगों की दिल दिमाग के अंदर जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं। तो इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि बिलाल, तुम्हारा अमल क्या है? अरे बताओ तो सही, तुम चलते हो मक्का की गलियों में, तेरी चलने की आहट सुनाई देती है जन्नतुल फिरदौस में। काफी खूबसूरत बयान था ये। इस बयान के हम ये समझते हैं कि इंसान कितना भी छोटा हो, किसी जाति से, किसी धर्म से, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है काबिलियत। आप कचरा क्यों ना चुनने वाला हो, अगर आपके पास काबिलियत है, शिक्षा है, तो आपको सम्मान, दर्जा मिलना चाहिए। आदमी अपना कर्म से छोटा होता है। अगर कर्म का अच्छा कीजिएगा तब एक सम्मान है। शिक्षा जरूरी है हम लोगों के लिए। कितना भी आप ताकतवर बन जाए, अगर आपके पास शिक्षा नहीं है, आप उस समय तक ले बड़ा नहीं कहला सकते। भीमराव अंबेडकर जी एक छोटे से परिवार से निकल के आज अपने इंडिया का जो संविधान को इतना बड़ा लिख डाले। इसी तरह बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में उन्होंने बहुत खूबसूरत बात बताई। वो इतना काले थे, लेकिन जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, अल्लाह ने उनको नवाजा। आज बहुत ही इज्जत के साथ, और उनके वाकया सुनने के बाद दिल मचल सा जाता है। हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है, बल्कि हम क्या, हमारे किताबों से, हमारे जो शिक्षा है, किताब पढ़े उसके बाद में बात, उसके बाद ही कोई बात करे। सुनी हुई बातें नहीं करनी चाहिए हमें। ऐसे ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।